आज का रात्रि क्लास है 24 जून 1968। पाठशाला। ठीक है ना बच्चे। अभी है तो पाठशाला पांडव गवर्नमेंट की, परंतु ये जो रावण राज्य के मनुष्य है वो तो कुछ समझेंगे नहीं। ये पांडव गवर्नमेंट और वो कौरव गवर्नमेंट, ये दो नाम तो जरूर हैं। तो ये पांडव गवर्नमेंट है रूहानी, अभी यूनिवर्सिटी नाम भी नहीं रख सकते हैं, तो रूहानी पाठशाला नाम रख सकते हैं। स्पिरिचुअल कॉलेज भी लग जाए, ये नाम भी रखा सकते हैं। व नीचे में ब्रैकेट में यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं युक्ति से। अब इन बच्चों की भी तो जैसे वो है, इनकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या एबीडीसी पढ़ते हैं, अब एबीडीसी पढ़ करके पढ़ते तो हैं, आगे ऐसे ही कहते थे ये एबीसीडी पढ़ती है। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, तो विचार हो रहा है कि पांडव गवर्नमेंट की भी तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज होना चाहिए। अभी सुनते तो सभी बच्चे हैं, जबकि बच्चों की बुद्धि में भी बैठे ये अच्छी बात है। और अभी स्कूल तो खोले हैं, पाठशालाएं खोली हैं, परंतु ये तो बहुत बड़ी बड़ी खोली हैं। और दूसरे घर में भी ऐसे हों, ऐसी गीता पाठशाला, अभी नाम रखे गीता पाठशाला के बदले में रूहानी पाठशाला। यूं तो वो जो गीता है वो है जिस्मानी गीता, वो कोई रूहानी गीता तो है नहीं जो मनुष्यों ने बनाई है, तो वो है जिस्मानी गीता और ये है रूहानी गीता। तो विचार आ रहा है, क्योंकि इसमें तो करैक्टर दैवी होते हैं हमारी गीता पाठशाला में, और जिस्मानी में जो पढ़ाई है उसमें तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं, और सबके आसुरी कैरेक्टर्स, कोई का भी दैवी कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो ऐसे विचार है कि जो तुम्हारा ये क्या खोल रहे हैं ना कि ये सेपरेट हो गए, उनके ऊपर नाम भी ऐसा हो गए जो किसको बतावे तो बोले हाँ कि भाई ये कैरेक्टर सुधारने के लिए बच्चों को दैवी कैरेक्टर होना चाहिए।
क्योंकि वो तो है सभी आसुरी कैरेक्टर। तो दैवी कैरेक्टर के लिए भी तो स्कूल चाहिए ना अपने, क्योंकि वो कैरेक्टर सुधारेंगे तो देवता बनेंगे। देवता बनने वाले तो हैं, ये बुद्धि में बैठे तो नशा भी उनको चढ़े। बच्चों को जैसे अभी कहते हैं कि बच्चियां 8-10 कहाँ करनाल में भेज दें या अमृतसर में भेज दें, तो ऐसे ज्यादा जास्ती खोलने चाहिए कि वहां से बच्चियां बहुत निकलेंगी। पीछे अगर देखेंगी कि नहीं देखेंगी कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ, अब नहीं ले सकती हूँ तो उनको भगा देंगे कि जाओ भाई, जा करके जिस्मानी नॉलेज लियो। कि रूहानी नॉलेज धारण करने की तुम्हारे में ताकत नहीं है, हौसला नहीं है। अभी जब ऐसे खुलते हैं बच्चियों की, तो बच्चे भी तो चाहिए। सिर्फ बच्चियां होंगी तो कहेंगे क्या बच्चियों को ही देते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई बच्चियों में कैरेक्टर्स बिल्कुल जल्दी आते हैं। आजकल तो पढ़ाई में बच्चियों की भी अलग अलग होती हैं कॉलेज, तो इसका नाम फिर कोई रखें कि वो तो इसको स्पिरिचुअल कॉलेज रखे ना। अब स्पिरिचुअल कॉलेज तो कोई रखे ही नहीं सकते हैं ना। स्पिरिचुअल अक्षर कोई कोई जानते हैं, मनुष्य मात्र ये भारत में स्पिरिचुअल जिसको कहा जाता है वो कोई भी नहीं जानते, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर ये स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। क्यों देते हैं? स्पिरिचुअल किसको कहते हैं? अरे वो आए करके रूहों को नॉलेज देते हैं, तो उनको समझाना पड़े। वो तो मनुष्य हैं, दुनिया में मनुष्यों का ज्ञान देते हैं, और यहाँ तो स्पिरिचुअल फादर है, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को ज्ञान देते हैं। अब देखो बच्चे तो बहुत हैं ना यहाँ समझदार, या वहां जो सुनते हैं वो भी समझदार हैं। तो बाबा का विचार है कि दो इनकी होवे, तो एक बच्चों की होवे कॉलेज, एक बच्चियों की होवे, बल्कि 3 इनकी होवे। तो बच्चों की एक होवे क्योंकि बच्चों को सुधारना जरा मुश्किल होता है, और बच्चियों का सुधारना यानी ये संगम युग ही ऐसा है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, और उस पर जीतने से जगत जीत बनेंगे, क्योंकि इस जो जगत से तो हारे हुए हैं,
अपन सब कंगाल बने हुए हैं। अब इसका अर्थ तो कोई दूसरे समझते नहीं है। इस समय में वो दुनिया है कोसगर, बस। ये बच्चों को बाप कोस कराते हैं। और यहाँ तो वो जो शंकराचार्य के और ये जो निकले हैं वो तो कहते हैं गऊ का कोस नहीं होवे, जानवर गऊ का। अरे उस समय भैंस बैल भी तो आ जाते हैं। तो अभी है वास्तव में इनको कोस बंद करने की बात कि भाई कोस न होवे, क्योंकि माया का राज्य है ना। सारी दुनिया कोस घर लगी हुई है। और बच्चे जानते हैं कि सतयुग में कोई भी एक दो को काम कटारी नहीं चलाते हैं। चौबीस जून 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। अब ये कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। पीछे बोलते हैं क्या करें, बच्चों का राज हो गया। तो कमजोरी है ना बच्ची, इसको कहा जाता है कमजोरी। पुरुषों का राज्य। अब ये तो पाप आत्मा बन पड़े हैं। ये अच्छा लगता है, ये पुरुष सब पाप आत्मा। क्योंकि बच्चियों को यहाँ दे करके फिर उनके ऊपर लगाए तो कितना पाप पड़ा। तो बाबा को तो बच्चियों पर तरस पड़ता है। बच्चियों का, इन बेचारियों को कुछ मालूम तो है नहीं है। तो नई बच्चियों को मालूम थोड़ा ही पड़ता है कि ये कोस घर है, या हमारी शादी होगी तो हमारा कोस हो जाएगा। और ये संगम युग है, ये भी तो किसको मालूम नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें अभी दुनिया बदलनी होती है। अभी जो मनुष्य हैं वो अभी देवता बनने हैं। गाते भी हैं मनुष्य देवता की करतन लागी बार। और फिर बनाते कौन है? स्पिरिचुअल फादर बनाते हैं। किसको बनाते हैं? स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को बनाते हैं। तो चिल्ड्रन को भी तो शरीर तो है ना, आत्मा सुनती है और बाप भी इस शरीर द्वारा समझाते हैं। तो वो क्या करते हैं? है इनका दैवी कैरेक्टर बनाते हैं। तो कोई भी भाई कॉलेज तो कोई को भी बतावे कि हमारी स्पिरिचुअल कॉलेज भी है, जिसमें वो आसुरी गुणों से दैवी गुणों में लाए जाते हैं। क्योंकि ये सारी दुनिया क्या है? आसुरी है ना। सारी दुनिया रावण का राज्य है। तो इनको हम राम के राज्य में ट्रांसफर कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल फादर आकर के स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं इनको। और ये भी फिर समझा सकते हैं उनको
ये बच्चियां समझा सकती हैं कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, नहीं, हमको तो स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं, या कहें स्पिरिचुअल ब्रदर्स पढ़ाते हैं स्पिरिचुअल। तो वो चाहिए ना बच्ची, ये भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी क्या करना चाहिए? जट दिल्ली में, खास दिल्ली में जगह तो बहुत ढूंढते हैं, तो भले जहां वो विकारी न होवे, जहां जितना हो सके इतना विकारियों की दूर, और वो बगुलों से दूर हो एकदम, क्योंकि ये तो हंस बनते हैं ना। अरे उन बगुलों की तो बास भी नहीं हुए, एक किनारे में रहे। और स्कूल भी तो ऐसे ही रखते हैं ना, शहर से थोड़ा बाहर। तो मैं बच्चों को देखो, इनको भी कहता हूं, जो जो भी अच्छे ब्राह्मण हैं, मदद तो बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो यहां भी बैठे हुए हैं और सुनते भी हैं, और मुरली में भी तो देखो लिखते रहते हैं बच्चे, कोशिश करके जल्दी दियो है। ये कोस हो जाने वाली बच्चियां हैं, इनको बचाना चाहिए एकदम। वो जो जानवरों के लिए, वो जो सन्यासी लोग जो कहते हैं माताएं नरक का द्वार खोलती हैं, उनकी रक्षा नहीं करते हैं माताओं की, उन गईयों की, जानवरों की रक्षा करते हैं। अरे जानवर बुद्धि है ना बच्चे, तो जानवर बुद्धि फिर पिकेटिंग करेंगे, हड़ताल करेंगे। हम लोग यहाँ तो बच्चे ऐसी कोई बात है नहीं। याद ये बेचारे बच्चे और बच्चियां जब स्कूल में आएंगे, मंगाए भेजेंगे भी ऐसे को, कोई ऐसे को तैसे को तो नहीं रखेंगे वहां। एक गोपों का अलग और इन बच्चियों का अलग कॉलेज होवे, बल्कि भले उनके लिए भी खास टीचर, उनको माता हो उनको गोप हो, तो उनके कैरेक्टर में, कॉलेज के कैरेक्टर में, फीमेल के कैरेक्टर में, और यहाँ के कॉलेज जो और गोप और गोपियां, उनके कैरेक्टर में रात दिन का फर्क देखेंगे। जब ये एजुकेशन वाला, फिर जो तुम उनको समझाएंगे ना, हमारा स्पिरिचुअल कॉलेज का भी स्कूल है, गोपों के लिए अलग, जहां वो दैवी गुण धारण करते हैं, तो जरूर पहले आसुरी गुण है ना, तो उनको कन्वर्ट किया जाता है, रिजुविनेट किया जाता है। इसलिए उन गोपों को दैवी गुणों में लाने के लिए रिजुविनेट किया जाता है। जाओ जाके देखो, वहां जब ये आकर के देखेंगे कि ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो इनमें कभी कुछ बेकार की बात ही नहीं है। इनमें
जैसे अभी तुम्हारी महिमा करते हैं, तैयार भी जल्दी हो जाएंगे, और कोई 5, 7, 8 पहले घेराव दिल्ली का डालो, 4, 5 तो दिल्ली में हो गए कॉलेज। देखो मैं कहता हूं ना, बच्चे हिम्मत करें, हिम्मते बच्चे तो बाप बैठा है। अब बच्चों में हिम्मत नहीं है पैसा खर्च करने की, तो भी बाप तो बैठे हुए हैं ना, कोई ऐसे नहीं है कि नहीं है, वो भी तो बच्चों के ही हैं जो बाप के पास हैं। क्योंकि जो ज्ञान लेते हैं वो तो समझ जाते हैं कि 8 वर्ष में जो कुछ भी हमारे पास है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में, 2028, 8 ही वर्ष तो बचे ना। हाँ? तो जब मिट्टी में मिल ही जाएगा तो ये ट्रांसफर हो जाते हैं। बाप लिखते हैं चिट्ठी में, लिख देते हैं बच्चों को, अविनाशी बैंक में तुम्हारा जमा हुआ और 21 जन्म के लिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए। या तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे, या तो भट्टी में तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और तुम भी उनके साथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। 24 जून 1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। इस पाप की दुनिया में तो ये सभी जिनका हाथ है ना, वो सभी हाथ ऐसे जाते हैं और बाप आते हैं, फिर उनके जो बच्चे बनते हैं उनके हाथ तो भरपूर जाते हैं मुट्ठी बांध के। यादगार क्या है? बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध के आता है कि खाली हाथ पसारे आता है? तो बाबा भी ऐसे लिखते हैं, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, तुम्हारे हाथ भरतू हो जाते हैं, अविनाशी बैंक में जमा हुआ और भविष्य में पद्मा पदम भाग्यशाली। समझा? बाबा कहते हैं धंधा धोरी भले करो, ब्राह्मणों के कान सुनते हैं, शूद्रों के कान थोड़े ही सुनते हैं। तो नशा चढ़ना चाहिए बच्ची, फैसला नहीं चाहिए छोटी बात में फंसने का। न बच्चों को ही फंसाना चाहिए, कहां भी सर्विस 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 और सर्विस, नहीं तो पछताएंगे। अगर चाहते हैं तो बरोबर सत्यनारायण की कथा जो हम सुनते हैं वो सच्ची कथा इतनी भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर सुनी नहीं, अभी सच्ची कथा सुनते हैं। और देखो जन्म जन्मांतर जो सुनते आए झूठी कथा, उसमें तो गिरते आए, लकड़हारा लकड़बग्गा क्या क्या सुनाते। अभी बाप सच्ची कथा सुनाते, तो वो कथा करनी चाहिए ना। अच्छा, बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। आज खांसी जास्ती